कोलकाता के ऐतिहासिक मौलाना आजाद ऑडिटोरियम हॉल में आज भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद एवं कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य शुभारंभ हुआ। इस संगोष्ठी का विषय था हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति के विकास में पत्रकारिता का योगदान। इस विशेष आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से आए शिक्षाविदों, साहित्यकारों, पत्रकारों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदी पत्रकारिता की 200 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, उसकी विरासत, सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक योगदान पर गंभीर विमर्श करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं स्वागत भाषण के साथ हुआ। मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने हिंदी पत्रकारिता की ऐतिहासिक भूमिका और वर्तमान दौर की चुनौतियों पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आशुतोष घोष, राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद नदीमुल हक, वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय सिक्किम के प्रोफेसर मोहन, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी, प्रेस क्लब कोलकाता के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार राज मिर्चलिया तथा प्रभात खबर कोलकाता के वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक कौशल किशोर द्विवेदी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा उद्घाटन सत्र में भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद के अध्यक्ष एवं त्रिपुरा विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र, वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति के प्रोफेसर राम प्रकाश, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद की प्रोफेसर टी.जे. रेखा रानी, केरल विश्वविद्यालय की प्रोफेसर M.R. जयश्री, भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद के महासचिव एवं गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संजीव कुमार दुबे तथा संगोष्ठी संयोजक एवं कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर सत्य उपाध्याय भी मंचासीन रहे। वक्ताओं ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने केवल समाचारों तक सीमित रहकर काम नहीं किया, बल्कि भारतीय समाज में जागरूकता, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाई है। संगोष्ठी में वर्ष 1826 में प्रकाशित हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड की ऐतिहासिक यात्रा को विशेष रूप से याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष भारतीय भाषाई और सांस्कृतिक इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय है। कार्यक्रम में डिजिटल युग में हिंदी पत्रकारिता की चुनौतियों, सोशल मीडिया के प्रभाव, साहित्य और पत्रकारिता के संबंध तथा नई पीढ़ी में भाषा और संस्कृति के संरक्षण जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। वहीं आयोजकों ने बताया कि 2 दिनों तक चलने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में विभिन्न राज्यों और विश्वविद्यालयों से आए शोधार्थी एवं शिक्षाविद अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। का हमारा ये पत्रकारिता का सम्मेलन जो कराया गया है वह उदंत मार्तंड जो हिंदी का पहला पत्र है उसके 200 वर्ष की पूर्ति के उपलक्ष्य में किया गया है। और इन 200 वर्षों में हिंदी पत्रकारिता की जो यात्रा रही है उस पर देश भर के प्राध्यापक, यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के और हमारे शोध छात्र वे सब अपने अपने विचार रखेंगे और उस पर चिंतन मनन होगा जिससे पत्रकारिता को एक नई दिशा मिल सके। और जिस उद्देश्य को लेकर के पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने ये शुरू किया था कि हिंदुस्तानियों के हित के हित, वास्तविक अर्थ में पत्रकारिता का उद्देश्य होता है जन का उद्देश्य, जन चेतना का उद्देश्य, मानवता का उद्देश्य और मानवता का हित करना माने उसका भला करना। तो आज कहीं ना कहीं हमारी पत्रकारिता किसी एक खांचे में बदती जा रही है और हम साहित्यकार, हम जो शिक्षक हैं, हमारा जो शिक्षक समूह है भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद का, जो हम चिंतन मनन करते हैं, हम चाहते हैं कि पत्रकारिता वास्तव में अपने मूल उद्देश्य की तरफ लौटे, न कि किसी क्या कहते हैं मत या मतांतर का प्रमोशन करे। नहीं, हिंदी को बंगाल में प्रमोट करना हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि बंगाल तो हिंदी मय है और ये संपूर्ण भारतवर्ष की भाषा है। और मैं आपको कहूंगी कि यदि हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ें तो जिस हिंदी में हम बात कर रहे हैं, बंगाल के सभी मनीषियों ने इसका समर्थन किया है। और एक बात हमारी नई पीढ़ी को जाननी
चाहिए कि हिंदी जिस हिंदी में हम बात कर रहे हैं, ये किसी प्रांत विशेष की भाषा नहीं है। ये संपूर्ण देश को स्वतंत्रता के लिए भारतीय जो बोलियां थी, हमारी प्रांतिक भाषाएं थी, जैसे अवधी भाषा, मैथिली भाषा, जो उस समय भाषा थी, वो आज बोली के स्तर पर आ गई हैं और अपना उन्होंने वह स्वरूप छोड़ दिया है इस हिंदी के निर्माण के लिए। और ये हिंदी संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा है। ये बंगाल को माने हिंदी को बंगाल में प्रमोशन की भाषा नहीं है, या हिंदी को बंगाल में प्रमोशन करने के लिए आयोजन नहीं हुआ है। हिंदी तो अपने आप में संपूर्ण देश में प्रायोजित हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वह जन चेतना की भाषा है। सभी भाषाएं अपने मूल रूप में उनके बोलने वालों की चेतना की भाषा होती हैं, लेकिन ये जो हिंदी है वो संपूर्ण बृहत्तर भारत को एक सूत्र में बांधती है। हमारे साथ भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद के अध्यक्ष संजीव कुमार, महासचिव संजीव कुमार जी हैं। हमारे साथ सिक्किम के कुलपति प्रोफेसर मोहन जी हैं। हमारे साथ हमारे क्या कहते हैं कि इसके पत्रकारिता पर आज ये हमारा जो सम्मेलन हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2 दिनों का हो रहा है, इसका हमारा एक ही मकसद है कि हम पत्रकारिता में उस भाव को पुनः प्रतिस्थापित कर पाए जो जन की वाणी हो, वो सिर्फ किसी मत मतांतर की वाणी नहीं हो। पत्रकार अपने मन की बात करे, पत्रकार अपने तरीके से समाज को जो देख रहा है, सोच रहा है, और जिस तरह से समाज को उन्नत करने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं उन पर वो बात कर सके। उनके लिए हमारा कहना है कि यदि वे पत्रकारिता को अपनी जीविका का माध्यम चुनते हैं, क्योंकि जीविका का माध्यम चुनना बहुत आवश्यक है और ये अत्यंत जरूरी भी है हमारी नई पीढ़ी के लिए, लेकिन फिर भी हम जिस भी क्षेत्र में अपनी जीविका चुने उसके प्रति हम प्रतिबद्ध रहें, उनके उद्देश्यों के प्रति हम प्रतिबद्ध रहें। और अभी भी पत्रकारिता में बहुत सारा कार्य करना बाकी है, जिन कार्यों के साथ में हम पत्रकारिता की दिशा को उन्नत कर सकते हैं। 200 साल पूरे हुए हैं, उसके मौके पर ये प्रोग्राम हो रहा है। और ये शहर निशात कलकत्ता एक ऐसा शहर है जहां उर्दू, हिंदी और फारसी का पहला अखबार छाया हुआ था। हम उस शहर से हम लोग ताल्लुक रखते हैं और हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सत्य उपाध्याय के हम शुक्रगुजार इसलिए भी हैं कि उर्दू हिंदी सहाफत के 200 साल पूरा होने पर उर्दू अकेडमी में इसका इफ्तिताई जलसा रखा, जो इस बात की जमानत है कि उर्दू और हिंदी में कितना गहरा रिश्ता है। और मगरबी बंगाल तो सहाफत की धरती है, जहाँ वैसे मैंने पहले भी कहा कि उर्दू, फारसी और हिंदी तीनों जबानों के पहले अखबार इसी शहर से शाया हुए। हमारे लिए खुशनसीबी है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पे हिंदी के प्रोफेसर आए हुए हैं। यकीनन उनकी तकरीर से हम लोग को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, ताकि सहाफत के हवाले से हम आगे किस तरह की राहें इख्तियार कर सकते हैं। मैसेज तो हमारे जो मेहमान आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे मैसेज दिए, हमें चाहिए कि उन्हीं मैसेज पर अमल करें। और सहाफत जो है वो एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम पूरी सच्चाई के साथ समाज की खिदमत कर सकते हैं। ये भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद और कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज का एक आयोजन है। हम लोगों ने मिलकर ये प्रयत्न किया है कि हिंदी पत्रकारिता, और केवल हिंदी पत्रकारिता ही नहीं बल्कि नागरी लिपि में प्रकाशित होने वाले सभी भाषाओं की पत्रकारिता का आरंभिक पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और हिंदी पत्रकारिता ने हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने सोचा कि क्यों न कलकत्ता की उसी भूमि पर जहां पर शुरुआत में हिंदी पत्रकारिता का आगाज पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड को प्रकाशित करके किया था, उसी भूमि पर 200 वर्षों की हिंदी पत्रकारिता पर विचार विमर्श किया जाए। और साथ ही हम लोग ये देखें कि किस तरह से पत्रकारिता में हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति के विकास में भूमिका निभाई। और साथ ही आज जो हिंदी पत्रकारिता, भाषा और साहित्य अलग अलग राहों पे चल पड़े हैं, उन्हें कैसे डिजिटल युग की पत्रकारिता में एक पंथ पर लाने का प्रयत्न किया जाए, जिससे कि ई कंटेंट जो हमारा है वो समृद्ध हो, बेहतर हो और आने वाली पीढ़ी को जो
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर ही आश्रित होगी। उसे बेहतर लेखन हिंदी का कैसे उपलब्ध कराएं, इसके लिए हम सब यहाँ प्रेरणा लेकर इकट्ठे होंगे कि हम हिंदी को ऑनलाइन की दुनिया में बेहतर बनाने का प्रयत्न करें। लगभग 150 लोग यहाँ पर पूरे देश भर से आए हुए हैं और लगभग 60 लोगों ने जो अपने आलेख लिखे थे वो हमारी पुस्तक में प्रकाशित भी हुआ है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बंगाल भारत की भूमि है और भारत की भूमि में सभी भाषाओं के लिए हमेशा अवसर उपलब्ध रहा। कलकत्ता तो वो जमीन है जहाँ पर हिंदी, उर्दू और दूसरी भाषाओं के अखबार, फारसी, बांग्ला सब एक साथ निकले और एक साथ एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। तो जैसे ही हमने ये प्रस्ताव यहाँ पर रखा, सत्या जी ने इसको स्वीकार किया, कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य ने, और बहुत ही सुखद और बहुत ही सुविधाजनक रूप से यह आयोजन यहाँ पर संपन्न हो रहा है। हमें कोई चुनौती नहीं आई है। दरअसल ये जो स्तर गिरा है उसी को ऊपर उठाने की जरूरत से यह आयोजन किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पत्रकारिता साहित्य और भाषा से संस्कारित होती थी और उससे नियंत्रित भी होती थी। जब से पत्रकारिता भाषा और साहित्य के संस्कार के नियंत्रण से दूर होती गई है, तब से पत्रकारिता का विचलन हुआ है। पत्रकारिता केवल राजनीतिक मतों, मतांतरों, दुराग्रहों और किसी सत्तारूढ़ दल के तक सीमित हो गई है। मुझे लगता है इससे बाहर निकालने की जरूरत है। पत्रकारिता जन जन की पत्रकारिता है, इसलिए जन जन को जोड़ने के लिए भाषा और साहित्य की संवेदना का उसमें आना जरूरी है। और आप देखें कि इस आयोजन में पूरे देश भर से, केरल, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लेकर सुदूर त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और पूरे पश्चिम भारत से, महाराष्ट्र, गुजरात से, पंजाब से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि इसमें पूरे भारतवर्ष के जितने भी हिंदी प्राध्यापक हैं सभी प्रांत से, सभी प्रदेशों से आते हैं और ये एक अद्भुत समागम होता है जहां वे अपनी जो परेशानियां झेल रहे हैं हिंदी भाषा के शिक्षण में, साहित्य के पठन पाठन में, उनको भी साझा करते हैं और एक नई ऊर्जा लेकर के, ऊर्जास्वित होकर के, एक नई ऊर्जा लेकर के फिर काम करने के लिए बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है। पश्चिम बंगाल में हिंदी सम्मेलन अगर हो रहा है तो इसको हम लोग कई तरह से व्याख्यायित कर सकते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए हिंदी कोई नई चीज नहीं है। पश्चिम बंगाल में हिंदी की जड़ें बहुत मजबूत हैं। बहुत सारे ऐसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं जिनकी रचनाएं यहीं से हुई हैं। पत्रकारिता का उद्भव वो भूमि ही यहीं है। हिंदी नवजागरण की सारी चीजें यहीं हैं। तो बंगाल को छोड़ करके हम हिंदी की बात नहीं कर सकते जी। यही है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जोड़ने वाली भाषा है और बिना किसी भेद के हम सभी एकत्रित हों, एक मंच पर रहें, एक मंच साझा करें और विचारों का आदान प्रदान करें। जैसे कहा गया है संवत्सध्वम संवदध्वम, एक साथ चलें, एक जैसा बोलें, एक जैसा सोचें। जो शताब्दी वर्ष है हिंदी पत्रकारिता का, इसका ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व और इसके कई आयाम हैं। उनमें सबसे बड़ा आयाम यह है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में सब कुछ झेलते हुए हमारे पूर्वजों ने हिंदी पत्रकारिता की नींव डाली थी। वो जो बीज वपन किया था, ये ठीक है कि वो वट वृक्ष बन गया है, लेकिन उनके संघर्षों को, उनकी चेतना को, उनकी राष्ट्रीयता को, उनके उच्च को, हिंदुस्तानियों के हित के हेतु वाले भाव को आज जानने, समझने और विस्तृत करने की जरूरत है। ये अगर हम कर सकेंगे तभी से भाषा को, संस्कृति को, राष्ट्रवाद को और अपनी सांस्कृतिक चेतना को उद्बुद्ध करने की आज आवश्यकता है, तभी भारत और भारतीयता बचेगी। असल में सुविधा और साधन दो ऐसी चीजें हैं तो जो वो उनके कारण कहीं न कहीं किसी भी चीज का स्तर गिर जाता है। जब साधन अधिक होते हैं तो साधना कम हो जाती है। इसलिए साधना के लिए, तपस्या के लिए हमको सतत जूझने की जरूरत होती है। तो प्रेरणा उसमें थी। हम लोग साधन जीवी हो गए। मैंने आज अपने वक्तव्य में कहा था कि सुविधा पर बिके हुए लोग, उंगली पर टिके हुए लोग करते हैं बरगद की बात, गमलों में उगे हुए लोग। तो गमले में उगे हुए लोग बरगद नहीं बन सकते।
इसलिए हमको सुविधा को त्याग कर अपनी निष्ठा को, अपने संकल्प को, अपने उद्देश्य को सामने रखना चाहिए। तभी हिंदी पत्रकारिता जीवित रहेगी, जीवंत रहेगी। पत्रकारिता पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ये जानना चाहिए आज का जो चाकचक्य दिख रहा है, पुराने समय का जो संघर्ष वाला कालखंड था, पुराने जो पन्ने जब वो पलटेंगे तो पन्ने जरूर श्रीहीन लगेंगे। उनका लगेगा कि पन्ने कैसे टेढ़े मेढ़े हैं, आज की तरह की सुविधाएं नहीं, छपाई नहीं है और कैसी कैसी छपाई थी, लेकिन उनमें जो रोशनी है, उसमें जो दीप्ति है, वो हमको प्रेरणा देकर आगे ले जाएगी। उस प्रेरणा से, उस रोशनी से हमको अपने समय और समाज को कहीं न कहीं आलोकित करना है, ये आज की जरूरत है।